आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने थे उसका हेडिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है आज। तो कॉन्सेप्ट क्या है बताते हैं। अपने पास एक कैपेसिटर समझिए कि अब ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है और इसको हम कंबाइन किए सीरीज में, ठीक है ना। और इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जाके कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जाके कनेक्ट कर देते हैं। होता क्या है कि इसका ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट जो है बैटरी से कनेक्टेड है, बट ये जो बीच वाला प्लेट है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। इन दोनों प्लेट के बीच में जो होगा चार्ज इंड्यूस होगा। तो बगल वाले प्लेट्स पे प्लस चार्ज है तो उसके नियर बाइस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। और ये वी पोटेंशियल है इसका, ठीक है ना। अब बात करें कि जैसे हम बैटरी लगाए हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन सारों को तोड़ करके जो नेट बनाते हैं उसी को हम बेसिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो अभी हम इस कॉम्बिनेशंस को तोड़ते हैं और इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने बनाया ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज होगा ईच कैपेसिटर है इज सेम, मतलब हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वह क्या होगा, सेम होगा। ये आपको दिमाग के अंदर इनबिल्ट डालना होगा, कहीं होगा तो टैटू वैटू करवा लीजिएगा, ठीक है। अब रहा कि चार्ज सेम है तो पोटेंशियल का क्या हाल चल है। तो इस वाले प्लेट पे जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल्स हो जाएगा V2। और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मानते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस C मानते हैं और इस पे V वोल्ट है, तो हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो Q बाई हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो यदि मैं V कैलकुलेट करूँ तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। क्लियर है। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब मेरे को पता है कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाई C1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C2। अब हम इस फार्मूला में इनबिल्ट इसको डेबिट कर देते हैं। जैसे डेबिट करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2। और इस V का वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। जो चार्ज होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम आते हैं पैरेलल प्लेट वाले कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है, हर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स होता है वह सेम होता है। जैसे हम एक कॉम्बिनेशंस डिज़ाइन कर रहे हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये सर्किट के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जाते हैं तो कैपेसिटर्स को सर्किट में जब ड्रॉ करना होता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि दो वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देता है, बट ये मिसकंसेप्शन है। कोई भी कैपेसिटर्स आप सर्किट्स में जब डिज़ाइन करते हैं तो उस कैपेसिटर्स को बनाने के लिए आप दो वर्टिकल लाइंस डालते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो सी दैट्स की मैं कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी से। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि C1 है, इसका कैपेसिटेंस कितना C है, C2 है, ठीक है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली जो चार्ज आएगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे चार्ज होगा प्लस Q और यहाँ पे चार्ज होगा माइनस Q। तो हम चार्ज को प्लस Q माइनस Q ना लिख करके प्लस Q1 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्लस Q2 और यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस Q2, ठीक है। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इस को पूरे को तोड़ करके एक बना देना। तो हमने इसको तोड़ करके एक बना दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। इसका बैटरी से कनेक्टेड है तो C इक्वल टू हमको पता है कि Q बाई V हो जाएगा। तो मेरे को Q कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिख लेंगे, C इंटू V लिख लेंगे। अब चार्ज स्केलर्स क्वांटिटीज है तो Q इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2। मेरे को पता है कि Q1 क्या है,
C1 इंटू वी और Q2 क्या है C2 इंटू वी। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, डालेंगे तो क्या हो जाएगा CV इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो इसमें से V वाला टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या बचेगा C1 प्लस C2। ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कभी कभी आपको किताबों में तीसरा कॉम्बिनेशन भी दिखेगा तो आप ऐसा लिख लेना C1 C2 प्लस C3। एक वार्म अप प्रॉब्लम्स हम करवा देते हैं इस पे, इसके बारे में जब हम लोगों ने बात किया तो कुछ वार्म अप प्रॉब्लम सेट कर देते हैं। तो सेटिंग्स में हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो क्या है कि अपने पास ये एक कैपेसिटर्स है, दूसरा कैपेसिटर्स है और तीसरा कैपेसिटर्स है, ठीक है। अब इन कैपेसिटर्स को क्या करा हम लोगों ने, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दिया और दूसरा लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, इसकी भी C और इसकी भी C। मुझे इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए A और B पे, ठीक है ना, A B का इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। तो मैं इक्विवेलेंट कैसे ब्रेक करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, यहाँ पे भी एक पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो और यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये पॉइंट बताने के बाद आप यहाँ समझ लो कि यहाँ पे V1 है, तो V1 कहाँ तक जाएगा, V1 यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि V2 है, तो V2 कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जाएगा, तो ठीक है, यहाँ तक हम चला गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब देखने वाले हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ है या पैरेलल है, यही आपका मुद्दे का सवाल है। तो अब इस कॉम्बिनेशंस में देखो कि इस कैपेसिटर को C वाला जो कैपेसिटर है, ये C जो कैपेसिटर है, यहाँ पे V1 और V2 है, तो आप एक कॉम्बिनेशंस ड्रॉ कर लो यहाँ पे। तो वो कॉम्बिनेशंस ऐसे ड्रॉ कर लो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है। जब दूसरा कैपेसिटर लाओगे तो V2 और V1 है, इसको थोड़ा रिवर्स करके आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, इस तरह से। तीसरे वाले में तो जाओगे तो फिर से V1 V2 दिख रहा है, तो ये V1 और V2 दिख गया। अब ये कॉम्बिनेशन आपको दिख गया, इसका कैपेसिटेंस C है और C है C है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो C इक्वल टू क्या लिखोगे, C डैश लिखता हूँ मैं, C प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा 3C। तो C डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3C की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सिंपल यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता था। तो इट इज अ वार्म अप प्रॉब्लम फॉर योर साइड। तो आप एक बार देख लो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल क्या होता है। इस कॉम्बिनेशंस को बहुत लोग बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाते हैं, बट उतना टाइम तक नहीं पढ़ा है। इसके साथ एनर्जी कॉम्बिनेशंस को पढ़िए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के लिए थैंक यू।